लोग जो है बात करने वाले हैं BEML कंपनी के बारे में। यह अभी रिसेंटली चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि सरकार के द्वारा इसको ऑर्डर मिला हुआ है। ऑर्डर क्या क्या मिला है, किस प्रकार मिला है, कितना मिला है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए आप हमारी इस वीडियो के साथ बने। जो BEL कंपनी है, ये ऑलरेडी व्हीकल आर्मी से रिलेटेड मोस्टली चीज़ें बनाती है और माइन से रिलेटेड सारी चीज़ें बनाती है। क्या क्या बनाती है सारी चीज़ें मैं आगे वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी कमांड से जो रिलेटेड चीज़ें हैं, यहाँ पे देख लीजिए सारी कमांड से। ये रॉकेट लॉन्चर है, ये आप देख सकते हैं सारी जो चीज़ें हैं सब बना रही है कंपनी। यहाँ पे व्हीकल भी देख सकते हैं आप, ये जो है आर्मी से रिलेटेड सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमें भी नॉलेज नहीं है। रडार सिस्टम भी है, BWF HF वैन भी है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में मतलब जो कमांड से रिलेटेड जितने होते हैं आप यहाँ देख सकते हैं। कमांड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, जो कैसे ऑपरेट करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें ये कंपनी जो है बनाती हुई है। अब आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया, तो आप यहाँ से जो है आप बिल्कुल देख सकते हैं कि किस प्रकार का व्हीकल है। ये व्हीकल है, ये रॉकेट लॉन्चर है, ये आपका जो भी व्हीकल है। सच कहूँ तो मुझे भी इतनी भी नॉलेज नहीं आर्मी व्हीकल के बारे में, बट हाँ इतना तो मुझे अच्छे से पता है कि ये जितनी भी चीज़ें आप ये देख सकते हैं कि ये पूल टाइप का है एक, ये जो यहाँ पे है, मतलब नदी क्रॉस करने के लिए सब जो है बनाए जाते हैं। ये यहाँ तक एरोप्लेन में भी काम करती है ये कंपनी। तो वहाँ पर भी अगर नहीं समझ में आएगा तो कुछ मैंने क्लिक और भी जगह से बहुत मेहनत करके मैंने जुटाई हुई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कंपनी जो है एरो स्पेस सेक्टर में काम करती है। आर्मर रिकवरी रिपेयर व्हीकल भी बनाती है, आर्मर रिकवरी व्हीकल भी यहाँ पर भी बनाती है, ठीक है। क्रैश फायर टेंडर भी है, मतलब फायर आग लग जाती है जिसमें वैन जाती है और पानी से बुझ जाती है, वो भी बनाती है। इंजीनियरिंग माइन पूछ भी है, ये भी बनाती है कंपनी। और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप कि HME व्हीकल भी बनाती हुई है। अब एग्जैक्ट कंपनी का कितने प्रकार से बनाती है आप यहाँ मैं कुछ और पिक्चर आपके लिए लिया हुआ हूँ। आप देख सकते हैं आर्मर रिकवरी व्हीकल है जो मैंने पहले बता दी, हैवी मीडियम और लाइट रिकवरी व्हीकल भी बनाती है, हैवी ड्यूटी मोबाइल हाई मोबाइल व्हीकल भी बनाती है, 50 टन ट्रेलर फॉर टैंक, बहुत सही बहुत बढ़िया, टैंक ट्रांसपोर्ट भी बनाती है, ठीक है। पैंटून ब्रिज सिस्टम, बहुत जो मैंने भी बताया नहीं बताया कि पानी से रिलेटेड होता है, वो पानी पे ही मतलब आर्टिफिशियल ब्रिज बना दिया जाता है मतलब कुछ चंद मिनटों में। ग्राउंड सपोर्ट व्हीकल फॉर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम, अरे वाह ये भी बनाती। चलिए क्रैश फायर टेंडर जो मैंने दिखाया था आपको, एयरक्राफ्ट ट्रैक्टर भी बनाती है, एयरक्राफ्ट वेपन लोडिंग ट्रॉली, मतलब मोस्टली चीज़ें इसकी जो है आर्मी से रिलेटेड है। और आपको पता भी है कि जैसे सिनेरियो चल रहा है अभी, रसिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, इजराइल हमास वार चल रहा है, तो क्या आपको लगता नहीं है कि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी आने वाले फ्यूचर में? अभी आर्मेनिया और अजरबैजान युद्ध आप देखे ही थे, आपको नॉलेज ही होगा। अगर नहीं नॉलेज है तो आप गूगल सर्च कर लीजिएगा कि आर्मेनिया और अजरबैजान युद्ध में क्या था, उसमें भारत की भूमिका क्या थी। आपको मैं एक चीज़ क्लियर बता दूँ, फ्रांस और भारत हम लोग आर्मेनिया को सपोर्ट करते हैं। और ऐसे बहुत सारे आर्मर व्हीकल आर्मी से रिलेटेड चीज़ें जो हैं, जैसे बंदूक गन जो भी चीज़ें होती हैं, हम लोग ने आर्मेनिया को बेचा हुआ था, ठीक है। अभी आप रिसेंटली तेजस का भी बात चल रही है, ऑलरेडी हम लोग ब्रह्मोस जो है बेच ही चुके हैं, ठीक है। तो आर्मी से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं मतलब हम लोग आर्मेनिया को भेजते हैं। तो आप खुद सोचो ना इन फ्यूचर कितनी ग्रोथ है इस सेक्टर में और इस कंपनी में। अब आप कहेंगे कि सर जी आपने ग्रोथ तो बता दिया कि आर्मी से रिलेटेड चीज़ें हैं और ग्रोथ है कंपनी में, ठीक है, नो डाउट ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ तब होगी ना जब ऑर्डर मिलता रहेगा। तो ऑर्डर कितने मिले क्या मिले सब आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ऑर्डर मिलने से पहले आप ये समझिए कि कंपनी जो BEML है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, यानी फंडामेंटल क्या है। क्योंकि बिना फंडामेंटल के किसी भी कंपनी में चले जाना तो बेवकूफियत होती है ना। तो आज हम लोग इस यहाँ पे फंडामेंटल देखने जा रहे हैं। आप यहाँ फंडामेंटल देख सकते हैं कि कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 12,892 करोड़। अब यहाँ 12,892 करोड़ तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अब हम कैसे जाने कि ये स्मॉल कैप है कि मिड कैप है कि लार्ज कैप है? तो एक क्राइटेरिया होता है कि कैसे हम डिसाइड करें कि कौन सी कंपनी किस कैटेगरी में आती है। देखो जो स्मॉल कैप होता है वो 0 से 5,000 करोड़ के बीच में होता है, ठीक। मिड कैप होती है 5,000 से लेकर 20,000 करोड़ के बीच में, और लार्ज कैप जो कंपनियां जिनको हम कहते हैं वो होती है 20,000 से जितने ऊपर चले जाए सारी जो होती है लार्ज कैप कंपनियां होती हैं। अब आप हमें बताओ, आपके लिए एक प्रश्न है कि ये जो 12,892 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन है तो ये किस कैटेगरी में आएगा? कैटेगरी स्मॉल कैप में आएगा कि मिड कैप में आएगा कि लार्ज कैप में आएगा, ये आपको बतानी है कमेंट सेक्शन में। अभी यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं कि फेस वैल्यू जो है, इसका फेस वैल्यू यहाँ पे 10 का है, ठीक है। उसके बाद इसका जो डिविडेंड भी कंपनी देती है, ठीक है, चलिए बुक वैल्यू इतनी है। डेप्ट, अब यहाँ डेप्ट बहुत जरूरी होता है देखना। आप यहाँ डेप्ट देखिए, यहाँ पे यहाँ देखिए डेप्ट 370 करोड़ का है, जो इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन से बहुत ही कम है। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ना के बराबर। क्यों ना के बराबर है? क्योंकि एक नियम होता है कि जो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो होना चाहिए हमेशा 1 से कम होना चाहिए। जब आप इसका भाग देंगे यानी मल्टीप्लाई करें और डिविडेंड डिवाइड करेंगे तो 1 से कम आएगा, इसीलिए ये जो है डेप्ट टू इक्विटी होता है इसका 1 से कम। अब इसका यहाँ पे आप देखेंगे कि सेल्स जो है, सेल्स यहाँ पे सेल्स ग्रोथ माइनस में है। तो मैंने अभी कुछ देर पहले ही बोला था कि अगर इस कंपनी में ग्रोथ तभी होगी जब इसको ऑर्डर मिलेगा। कुछ समय इसको पहले ऑर्डर नहीं मिला, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई हुई है तब से मेक इन इंडिया पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और इस कंपनी को दिखा रहा हूँ कि अगर मेक इन इंडिया अगर ऐसे ही ग्रोथ करता रहा तो इस कंपनी का भी ग्रोथ तय है। आप यहाँ ROE देख सकते हैं कि 6.75 है, ROC ही भी थोड़ा कम है, बट कम है नो डाउट। कुछ कंपनियों के कम होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ऑर्डर मिलेगा ना ये कंपनी भागती ही चलेगी। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि प्रॉफिट ग्रोथ इसका 17 मतलब प्रॉफिट ग्रोथ तो ठीक ठाक है, नो इशू है इसमें। बट हाँ कंपनी का अगर बैलेंस शीट देखा जाए तो
उतना बेहतर है जितना थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं कि हाँ 80% ठीक ठाक है, बट हाँ आर्डर के ऊपर डिपेंड करेगा इस कंपनी। अब आप कहेंगे कि सर आर्डर क्या मिला हुआ है, तो अभी हमने आपको वीडियो में शुरुआत में ही बताई थी कि आर्डर कैसे मिला, किस प्रकार मिला, किसने दिया, सब बताई जाएगी इस वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारी इस वीडियो के साथ बने रहिए। मैंने ये बात शुरू में बोली थी, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए डिफेंस मिनिस्टर, ये हो नहीं रहा, हाँ डिफेंस मिनिस्टर साइन कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 802 करोड़ विथ जुपिटर वैगनर व्हीकल जो होता है ना, उसके लिए इसने जो BEML से जो है इन्होंने आर्डर पैक्ट साइन किए हुए हैं। कितने का? 800, ठीक है 802 करोड़ के तो आर्डर मिल गए इनको। दूसरा आप यहाँ देखेंगे कि कुछ दिन पहले का ये आर्टिकल है, मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे ये आर्टिकल है, यहाँ देखिए यार हट नहीं रहा ये, हाँ यहाँ पे देखिए 28 सितंबर का ये आर्टिकल है 2023 का। तब इनके जो CEO थे शांतनु राय, इन्होंने तब प्रिडिक्ट किया था कि 40,000 करोड़ के आर्डर मिलेंगे। अभी बहुत सारे आर्टिकल मैंने छोड़ दिए, कुछ धीरे धीरे आर्डर इसको मिले भी हैं, और अभी आपको रिसेंटली मैंने एक आर्डर का प्रूफ भी दिखा दिया कि हाँ इसको आर्डर रियल में मिल रहे हैं। अगर ऐसे ही आर्डर मिलते रहे तो ग्रोथ तो इसमें होनी ही होनी। अब हम आ जा रहे हैं इसके प्राइस के ऊपर। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक दिन में जो है यहाँ पे ये देखिए आप, एक दिन में जो है यहाँ पे हाँ 7% भागा हुआ है, ठीक है। एक महीने में आप देख लीजिए यहाँ पे 9% भागा हुआ है, एक महीने में 26% गेन दिया हुआ है, और एक साल में तो भाई मेरे पैसे तो डबल कर चुका है। एक साल में पैसे डबल कर रही कोई कंपनी अगर ना, तो समझ जाइए आप बहुत सुरक्षित है, बहुत ही फायदे में है आप। अब यहाँ पे देख लेते हैं 52 वीक लो और 52 वीक हाई। आप यहाँ पे 52 वीक देख सकते हैं 1128 रुपये, और 52 वीक हाई कितनी है 3145 रुपये। पैसे ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुके हैं मेरे भाई, 3 गुना आप समझते हैं एक साल में। ये जो आप कहेंगे कि सर अभी आप कुछ देर ऊपर बताएं कि आपका पैसा डबल हुआ, यहाँ 3 गुना कैसे हो गया। देखिए डेट 52 वीक लो डेट और 52 वीक हाई डेट को जब मर्ज किया जाता है तब जो है बताता है कि एक साल में कितने % ग्रोथ किए, लेकिन उस डेट के बीच में प्राइस कई बार नीचे बहुत ज़्यादा गिर जाती है, जो उसको काउंट नहीं किया जाता है। तो अगर वहां से आप देखेंगे तो वहां पे 52 वीक लो क्या बताएगा 1128। अगर आप वन ईयर लो देखेंगे तो 1 ईयर आज, जैसे कहने का मतलब है जैसे आज आप देखिए 5 जनवरी है, ठीक 5 जनवरी आप देख ही रहे हैं यहाँ 5 जनवरी, यानी 5 जनवरी 2024, ये मतलब 5 जनवरी 2023 में जो रेट था वो रेट और 5 जनवरी 2024 को जो रेट है उसके बीच में जो रेट होता है उसको कहते हैं 52 वीक लो 52 वीक हाई, इन दोनों रेट को। लेकिन अगर इन दोनों रेट 5 जनवरी 2023 से लेके 5 जनवरी 2024 के बीच में जो सबसे लो होता है उसको कहते हैं 52 वीक लो रेट, ठीक है। तो 52 वीक लो क्या कहते हैं 1128, 52 वीक तो 1128 लेके 145, यानी 3 गुना ऑलमोस्ट पैसे कर चुका है। अभी आप कंपनी का ग्रोथ देख लिए किस प्रकार से कंपनी में ग्रोथ क्या रेट था, ठीक है। अब आते हैं कंक्लूजन पे कि क्या कंपनी में एंटर करना चाहिए कि नहीं। देखिए व्यक्तिगत ये मेरा बस मानना है, और ना ही किसी को सजेशन है, मैं किसी को सजेशन देने का कोई अधिकार नहीं रखता। अगर आप जो भी करते हैं आप अपनी रिस्क पे कीजिएगा, लेकिन अगर मेरी राय दिखाया तो मैं अपनी राय बता दूं कि अगर कंपनी को ऐसे ही आर्डर अगर मिलते रहें और कंपनी ऐसे ही ग्रोथ करती रहे तो डेफिनेटली भाई एंट्री करना चाहिए, और मेरे हिसाब से करना ही चाहिए। क्योंकि जैसे जो सिनेरियो बन रहे हैं, पाकिस्तान का इशू, चाइना का इशू, वर्ल्ड में जो युद्ध वार की सिचुएशन बन रही है डे बाई डे, उसके अनुसार ग्रोथ होना तय है। उसके अनुसार आप आर्मी से रिलेटेड चीज़ें ग्रोथ होना डेफिनेटली तय है, आत्मनिर्भर बनना हम लोग को डेफिनेटली तय है। तो मेरे अकॉर्डिंग इस कंपनी में जाना चाहिए, फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छी है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इसमें एंट्री कर सकते हैं, बाकी रिस्क आपकी होगी, करना आपको है। सो इसी वीडियो के साथ, इसी कंपनी का फुल एनालिसिस के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूँ, और बदले में इतना मेहनत कर रहा हूँ भाई मेरे, और मैं बहुत सारी चीज़ें मैं वीडियो एडिटिंग कर नहीं पाता, तो मैं आपसे अपेक्षा करूँगा कि अगर आप ऐसे ही साथ दिए रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, तो ऐसे ही मैं आपको सारी जानकारियाँ ऐसे ही मैं लाता रहूँगा।